हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विक्रम मल्होत्रा। आप देख रहे हैं चैनल ले पंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जर्नल। पीछे हमने काउंटिंग क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था, अब हम और रूल्स के बारे में पढ़ा था जो जर्नल एंट्रीज करने के लिए करते हैं। तो आज हम कुछ जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें आपके मोस्टली ज़्यादातर जर्नल एंट्रीज को कवर कर लिया जाएगा, जिसमें आपको बार बार करने में कोई भी इसको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्री में दो तरह की जर्नल एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट है सिंपल सिस्टम, सेकंड है कंपाउंड एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, कंपाउंड। अगर ये सिंपल हमको करना आ गया तो कंपाउंड ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सिस्टम में चलेंगे और इसमें कुछ वेरियस टाइप्स के हम जर्नल एंट्रीज करेंगे जो बार बार आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सिस्टम देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, किससे जर्नल एंट्री रिलेटेड आ सकती है, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। देखिए फर्स्ट हेडिंग है हमारा कैपिटल एंड ड्राइंग्स। हम जर्नल एंट्री से करना सीखेंगे किससे रिलेटेड, कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे पॉइंट एक दिया हुआ क्वेश्चन में, फर्स्ट अरुण स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 5 लाख। देखिए अरुण ने बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, कितने से, 5 लाख से। तो बिजनेस में हम क्या है, कैश। ठीक है, तो हमने ये कौन से अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है। कैश देखो एक एसेट है, तो बिजनेस में क्या है, आप एसेट आइए जर्नल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको एकदम टू कैपिटल। देखिए टू हमेशा थोड़ा सा आगे करके लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ पे डेट का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सा कॉलम बनेगा, डेट का। फिर ऊपर बनेगा पर्टिकुलर का एक हेड बन जाएगा, पर्टिकुलर। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट। फिर कौन सा एक और कॉलम ड्रॉ कर देंगे, क्रेडिट का। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे हमने लिखना है। तो ये जर्नल का एक फॉर्मेट है। बीच में आ जाता है LF। ठीक है, LF का मतलब क्या होता है, लेजर इन फॉलो। ठीक है, कितने का उसने बिजनेस शुरू किया है, 5 लाख रुपीज़ का। तो कैश आया बिजनेस में, तो डेबिट वर्ड कम्स इन 5 लाख का। और हमने कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट। देखिए कैपिटल किसकी लगी है, अरुण की। तो अरुण क्या है, गिवर है ना, तो किसकी कैपिटल है, अरुण की। तो ठीक है, अगर कैपिटल लिखना चाहो कैपिटल भी लिख सकते हैं, अगर सिंगल बिजनेस है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा बिजनेस है तो 2 के साथ अरुण कैपिटल भी लिख सकते हैं, अरुण कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अरुण गिवर है ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। तो ये कितने का आ जाएगा, 5 लाख का। ठीक है, और इसके नीचे एक नरेशन लिखना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना जर्नल एंट्री हमारी कवर नहीं होगी। नरेशन में हमने क्या लिखना है, वही वाला जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट दिया होगा, बीइंग अरुण स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, बस इतना ही लिखना है हमें। ये हम नरेशन इसलिए लिखते हैं, देखिए बिजनेस में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। जब वो अकाउंटेंट जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेगा तो उसको पता चल जाएगा, नरेशन लिखने से ये पता लग जाएगा कि किससे रिलेटेड वो एंट्री कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट हम जर्नल एंट्री करते हैं, एक और करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए पॉइंट है क्वेश्चन का, जैसे पॉइंट आया अरुण स्टार्टेड बिजनेस विथ मशीनरी ₹2 लाख। देखिए उसने अपना बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में कितनी की मशीनरी लेकर आया 2 लाख की। तो हमने बेसिक टर्म्स में पढ़ा था भी बिजनेस कैश से भी शुरू हो सकता है और कोई दूसरी एसेट भी लेकर आ सकता है, चाहे मशीनरी ले आए, चाहे लैंड ले आए, चाहे बिल्डिंग ले आए, चाहे फर्नीचर ले आए, चाहे मोटर वैन ले आए, तो वो भी हमारी क्या एसेट है। तो बिजनेस में अब एसेट आ रही है, कौन सी एसेट आ रही है? मशीनरी आ रही है। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी मान लीजिए 1 जनवरी को लेकर आया, तो यहाँ पे डेट में क्या लिख देंगे? 1 जन, साल आप कोई भी ले लीजिए, 1 जनवरी 2020, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितनी की लेकर आए बिजनेस में? 2 लाख की, ठीक है। और क्या बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगी कैपिटल किसकी? अरुण की, तो टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने का? 2 लाख का, ठीक है। और बीइंग नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ जर्नल एंट्रीज में लिखूंगा, फिर आपको पता चल ही गया भी नरेशन का लिखना बीच में जरूरी है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि लिखते लिखते, ठीक है। तो बीइंग अरुण स्टार्टेड बिजनेस विथ मशीनरी, ठीक है। ये जो हमने 2 जर्नल एंट्री की थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, अगर बिजनेस में इंट्रोडक्शन हो रही है, बिजनेस में पैसा आ रहा है या मशीनरी लेकर आ रहा है, ठीक है। इससे अब हम कौन सी ड्राइंग करेंगे? अब हमने कैपिटल से रिलेटेड तो कर ली, अब किससे रिलेटेड करेंगे? जर्नल एंट्रीज ड्राइंग से रिलेटेड, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। देखिए जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट यही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। तो अब देखते हैं अरुण विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। देखिए अरुण ने क्या किया, बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए कितना? 20,000 रुपये। तो अब देखिए जब भी बिजनेस में से हम पर्सनल पर्पज़ के लिए पैसा निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी ड्राइंग। तो ड्राइंग को क्या कर देंगे हम? डेबिट, ठीक है। मान लीजिए इसने कौन सी जनवरी को पैसे निकाले? 5 जनवरी को 2020 को, तो डेट हो जाएगी 5 जनवरी 2020, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? अब कैश कर देंगे। देखिए बिजनेस में जब कैश आता है तो उसको डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अब बिजनेस में से जा रहा है तो उसको अब क्या कर देंगे? क्रेडिट, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है हमारा? रियल अकाउंट है, टू कैश अकाउंट। कितने का पैसा उसने निकाला बिजनेस में से? 20,000 का, ठीक है। बाद में नरेशन बीच में लिख देंगे। नरेशन मैंने आपको बताई दे क्या होता है, बीइंग लिख के यहाँ पे लिख देंगे बीइंग, ठीक है। अरुण विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अब आपको वैसे मैंने जैसे आपको पॉइंट दिया क्वेश्चन में वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हमने अब जर्नल एंट्री 3 जर्नल एंट्री की थी
कौन सी, कैपिटल से रिलेटेड और ड्राइंग से रिलेटेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो जर्नल एंट्रीज में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट बी, पॉइंट है हमारा कैश एंड क्रेडिट। बी नहीं, सेकंड पॉइंट ही ले लेते हैं, सॉरी, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए मैं आपको लाइन वाइज सारी जर्नल एंट्री सिखाता जाऊंगा। ठीक है, मैंने कुछ हेड्स बनाए हुए हैं, तो कुछ लोग सीधा जर्नल एंट्रीज करवा लेते हैं, लेकिन मैं हेड्स के अकॉर्डिंग चलूंगा भी, उस हेड से पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज बन जाती हैं। ठीक है, इससे ईजी भी से आपको याद अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए बिजनेस है, उसमें अब कैश कभी क्या होती है, नकद में ट्रांजैक्शन होती है, कभी उधार में ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, तो हम दोनों तरह की ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, जिससे आपको इजी भी से समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए फर्स्ट जैसे एक ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस में, कौन सी डेट को, 7 जनवरी को। ठीक है, परचेज गुड्स रुपीज 5000। देखिए फॉर कैश। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मेट किया हुआ है डेट, फिर हमने किया हुआ है पर्टिकुलर, फिर क्या आएगा LF। ठीक है, लेजर इन फॉलो, फिर क्या आएगा डेबिट। ठीक है, पर्टिकुलर LF डेबिट, नेक्स्ट है क्रेडिट। ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए बाजार में अब जाएंगे तो आपको बने बनाई जर्नल की बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, इतनी मोटी मोटी से होती हैं, क्योंकि डेली बिजनेस में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो आप देखिए मान लो 7 जनवरी को हमने गुड्स खरीदी कैश देकर। ठीक है, तो बिजनेस में अब क्या आ रही है, गुड्स आ रही है, कौन सी हमने गुड्स खरीदी हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, और क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, तो बिजनेस में गुड्स आ रही हैं और क्या आ रही हैं, बिजनेस में कैश जा रहा है, तो हम किसको डेबिट कर देंगे। देखिए परचेज है, तो ये हमारा क्या हो गया, अब एक्सपेंस हो गया। तो हमने रूल पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट का, क्या रूल पढ़ा था, जो एक्सपेंसेस है हमारे उसको डेबिट करेंगे। तो परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, कौन सी जनवरी को, 7 जनवरी को। तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का आ जाएगा, गुड्स हमारे पास कितनी आई है, 5000 की, और कैश हमने पे कर दिया, तो कैश हमसे जा रहा है, तो ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट, कितने का आ जाएगा, 5000 का। ठीक है, मान लीजिए अगर ये चीज़ हमने किसी से उधार से खरीदी होती। ठीक है, मान लीजिए ये चीज़ हमने क्या की होती, किसी से उधार भी खरीदी होती, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जर्नल एंट्री जी, मान लीजिए 7 जनवरी को हमने गुड्स खरीदी हैं, 8 जनवरी को परचेज गुड्स ₹7,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम शाम। ठीक है, शाम से हमने क्या की, गुड्स उधार पे खरीदी हैं। ठीक है, तो देखिए परचेज अब हमारा एक्सपेंसेस है, तो 8 जनवरी को क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नरेशन आप लिख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने आपको बता दी नरेशन में क्या लिखना है, जो हमने पॉइंट दिया हो वही लिख देंगे, तो हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा नरेशन। ठीक है, तो 8 जनवरी को क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए अब टू
देखिए अगर हम इसको कैश दे देते, ठीक है, तो हम उसका नाम नहीं रिकॉर्ड करते, लेकिन अब हमने उधार के ऊपर लिए तो हमने किसके पैसे देने हैं, श्याम के, ठीक है। तो हमें गुड्स कौन दे रहा है, श्याम दे रहा है ना, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जैसे हमने रूल पढ़ा था, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में। तो श्याम एक पर्सन है, देखिए वो हमें गुड्स दे रहा है उधार के ऊपर, ठीक है। तो क्या कर देंगे, श्याम अकाउंट टू श्याम। देखिए नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आएगा, नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक नेचुरल पर्सन अकाउंट जब हम जिसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नेचुरल पर्सन की बात करेंगे, तब वहाँ पे हम अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे, सीधा सिर्फ नेम यूज़ करेंगे टू श्याम। क्योंकि बाद में इसकी डेब्टर और क्रेडिटर की लिस्ट बननी, वहाँ पे अकाउंट का वर्ड यूज़ करेंगे डेब्टर और क्रेडिटर के साथ, लेकिन यहाँ पे सिंगल पर्सन के साथ अकाउंट का नेम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चे इसमें काफ़ी जल्दी जल्दी में इसके साथ अकाउंट्स लिख देते हैं, लेकिन इसके साथ अकाउंट्स हमने नहीं लिखना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, ठीक है। कितने की गुड्स हमने खरीदी है श्याम से, 7,000 की, ठीक है। और लेज़र फॉलो ये कब इस्तेमाल होगा, जब लेज़र बुक्स होंगी तो उसमें नंबर डाल देते हैं, ठीक है। वो भी इतना इसका अभी यूज़ नहीं है हमारी, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपको इजीली से आपको करना आ जाएगा, ठीक है। तो हमने गुड्स खरीद ली हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें नाम ना दिया होता, ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन में श्याम का नाम दिया हुआ है, तो अगर ये मान लीजिए यहाँ पे नेम ना दिया होता तो हम किसका नेम लिखते, ठीक है। तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें नेम नहीं दिया हुआ तो वेंडर, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, वेंडर, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। अगर हमें नाम दिया तो हमने किसी से तो चीज़ खरीदी है ना, तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करेंगे, वेंडर। अगर नेम दिया तो बहुत सिंपल ही बात है, वहाँ पे नेम लिख देंगे, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये कौन सी रिलेटेड थी, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी जो हमने परचेज से रिलेटेड की थी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा 3rd नंबर पे, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको थोड़ा सा रब कर लूँ, थर्ड टॉपिक है हमारा, दूसरे मार्क से लिखता हूँ, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस देख लीजिए, मान लीजिए हम बिजनेस में हैं तो एक्सपेंसेस तो होंगे, तो हमें इसको पे करना पड़ेगा। जैसे हमने वर्कर्स रखे हुए हैं तो उनको सैलरी पे करेंगे, ठीक है। अगर लेबर रखी तो वेजेस पे करेंगे, ठीक है। अगर बिल्डिंग रेंट पे लिए तो रेंट पे करेंगे। तो जो एक्सपेंसेस की जो हम पेमेंट करेंगे उससे रिलेटेड अब हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर एक्सपेंसेस हो हमने पे किया है तो उससे रिलेटेड हम एंट्रीज करेंगे अब, ठीक है। मान लीजिए हमने लिख दिया ए पॉइंट, जैसे टेलीफोन बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड ₹5,000, ठीक है। 2-3 इकट्ठी ले लेते हैं। रेंट पेड बाय चेक ₹10,000, सैलरी पेड ₹2 लाख बाय चेक। देखिए अब 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन है, तो डेट मान लीजिए कौन सी डेट को, ये 11 को, ये मान लीजिए 12 को, ये कौन सी डेट, ये 13 को।
क्वेश्चन में जैसी डेट हमें दी होगी वैसे हम लिखेंगे। मान लीजिए हम 11 जनवरी को फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे। टेलीफोन बिल पे किया, देखिए टेलीफोन बिल हमारा क्या एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमने नॉमिनल अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट कर दिया हमने। देखिए एक्सपेंसेस हमने कितने पे किए हैं अभी, 5000। ठीक है, अब हमने पे कर दी है, कैश जा चुका है हमारे से, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का, 5000 का। ठीक है, तो यहाँ बीच में लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे हमने क्या पे किया, टेलीफोन बिल पे किया। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। 12 जनवरी को हमने क्या पे किया है, रेंट पे बाय चेक। देखिए अब हमने रेंट पे किया, रेंट हमारा क्या एक्सपेंसेस, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे। अब देखिए अब पहले हमने कैश से पे किया, अब कौन पे कर रहा है, चेक से पेमेंट की है हमने, तो कौन पे कर रहा है, बैंक, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो बैंक ऑफ गिवर है, तो क्या कर देंगे, बैंक। ठीक है, चेक कहाँ पे लगेगा, बैंक से ही निकालेगा पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टू क्या कर दिया, कैश की जगह में हमने क्या कर दिया, बैंक कर दिया। कितने का पेमेंट किया हमने, 10,000 का। देखिए अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अच्छे से याद नहीं होगा तो ये आप जर्नल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। वो बेसिक रूल्स हैं, अगर वो रूल्स आपको याद हो गए और बेसिक टर्म्स आपने सीख ली हैं तो ये जर्नल एंट्रीज करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के आपको ये समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है 13 जनवरी को, सैलरी पेड ₹2 लाख बाय चेक। देखिए उन्होंने सैलरी पेज की है, ठीक है, चेक के ज़रिए। तो सैलरी हमारा बिजनेस में क्या है, एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब चेक से पेमेंट की है, टू क्या कर देंगे, बैंक, क्योंकि बैंक गिवर है। ठीक है, तो देखिए हमने नेचुरल पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स पढ़ी थी, लगी समझ, तो हम उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट 2 लाख, और बैंक में क्या लिख देंगे, 2 लाख, और नीचे नरेशन लिखना ज़रूरी है। देखिए बच्चों आपको नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं इसलिए लिख रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी लिखते लिखते। ठीक है, ऑलरेडी बहुत वीडियो लंबी बन चुकी है। देखिए अभी पार्ट फर्स्ट है और भी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखिए अब पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, अगर हमने कोई भी एक्सपेंस पे किया है तो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अगर कैश से पे किया तो कैश से कर देंगे, अगर चेक से पे किया तो बैंक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसीप्ट ऑफ इनकम। देखिए अब हमें देखिए बिजनेस में भी एक्सपेंस पे किए हैं, अब हम किनसे रिलेटेड टॉपिक करेंगे, इनकम से रिलेटेड, मतलब बिजनेस में से जब इनकम आएगी। ठीक है, जब हम गुड सोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इनकम आएगी। ठीक है, अगर हम कमीशन एजेंट ले रहे हैं, एजेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कमीशन हमारे पास रिसीव होगा। अगर इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास तो इंटरेस्ट भी रिसीव होगा। तो किससे रिलेटेड हम रिसीप्ट ऑफ इनकम। ठीक है, तो कुछ देखिए, मान लीजिए ए पॉइंट है, गुड्स सोल्ड ₹5 लाख फॉर कैश। देखिए हमने गुड्स सोल्ड कर दी कैश के लिए। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी जर्नल एंट्री हम बना लेंगे। देखिए मान लीजिए कौन सी हुई है, 15 जनवरी को
तो यहाँ पे लिखिए 15 जनवरी 2020। देखिए आपको क्वेश्चन में दी होगी डेट्स, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए अब गुड्स सोल्ड किए और हमारे पास क्या है, कैश आया। देखिए अब कैश आया तो हमारे डेबिट वर्ड कम्स इन, रियल अकाउंट का रोल पड़ा है हमने। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितने का आया हमारे पास कैश, 5 लाख का। ठीक है, अब देखिए सेल हुई है हमारी गुड्स, ठीक है, तो वो हमारी क्या इनकम, तो इनकम के क्या करेंगे हम, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 5 लाख का। ठीक है, बीइंग नरेशन में वही लिख देंगे, हमने गुड्स सोल्ड की हैं 5 लाख की। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज़ 5000 इन कैश। देखिए हमने ब्याज रिसीव की है कैश की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आया है, कैश, डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने का कैश आया हमारे पास, 5000 का। ठीक है, तो टू क्या लिखेंगे, अब हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट रिसीव, तो ये हमारी इनकम है, तो क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कितने की, 5000 की। ठीक है, उसी तरह हमारे बिजनेस में कल कोई भी इनकम आए, देखिए जो डे टू डे ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, कौन सी है, डे टू डे ट्रांजैक्शन की है, तो कैश को डेबिट कर देंगे आप। ठीक है, अगर चेक का है तो बैंक को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अगर चेक का है तो बैंक को डेबिट करेंगे, अगर कैश है तो कैश को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब चेक से रिलेटेड है वो एक एंट्री कर लेते हैं। तो मान लीजिए, देखिए हमने क्या रिसीव किया, कमीशन रिसीव्ड बाय चेक रुपीज़ 10,000। देखिए हमारे पास हमने कमीशन रिसीव किया है, तो चेक का है हमारे पास। देखिए चेक अब कहाँ पे लगाएंगे, बैंक, तो चेक बैंक के पास चला जाएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, देखिए अब हमने क्या रिसीव किया है, कमीशन, तो ये हमारी इनकम है, तो इनकम क्या करेंगे, क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, ये कितना हो गया, रुपीज़ 10,000। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 1 था। देखिए अभी बहुत सारी ट्रांजैक्शन पड़ी हुई हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो पार्ट्स में आपको दे रहा हूँ। तो होप करता हूँ मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, या कोई टॉपिक आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सलूशन बता दूंगा। ठीक है, तो अगर मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।